हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 1 इंग्लिश का यूनिट 4 जिसका नाम है सीजन्स, इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द 4 सीजन्स, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो सीजन्स का मतलब होता है मौसम, ठीक है, मौसम। और जो हम पहला चैप्टर है हमारा, इस पे हम 4 सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 सीजन्स होते हैं। कौन से मेन सीजन्स हमारे? समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग, ठीक है। तो हम 4 सीजन्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आपको प्यारी सी पोम दी है, इसको हम गाएंगे और उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Spring is a time when children play. Flowers bloom every day. Summer is hot. To stay cool, everyone wants a dip in the pool. Monsoon clouds are filled with rain, make you feel cool again. Winter is cold on sunny days. People enjoy the sun's rays. तो कैसी लगी आपको पोम? तो बच्चों, आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। तो इसमें बोल रहे हैं कि स्प्रिंग एक ऐसा समय है, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, ठीक है। वसंत ऋतु को हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जब बच्चे खेलते हैं, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है। फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे, और हर दिन फूल खिलते हैं, ठीक है। बसंत ऋतु में चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो बहुत सुंदर लगता है। और बच्चों को इस समय खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय ना तो बहुत गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। तो बच्चों को स्प्रिंग सीजन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिर आता है समर। समर मतलब गर्मी का सीजन। समर इज़ हॉट। समर कैसा होता है? बहुत हॉट, गरम। टू स्टे कूल, और ठंडा रहने के लिए एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। ठंडा रहने के लिए हर कोई चाहता है कि वो पूल में, तालाब में, स्विमिंग पूल में, जहाँ भी पानी हो वहाँ पर एक डुबकी लगाएं, ठीक है। तो समर इज़ हॉट, समर गर्म होता है। टू स्टे कूल, ठंडा रहने के लिए हर कोई चाहता है कि वह पूल में डुबकी लगाए, पानी के तालाब में डुबकी लगाए, ठीक है। डिप मतलब डुबकी लगाना। मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विथ रेन। अब मॉनसून का मौसम आ गया। मॉनसून मतलब रेनी सीजन, जब बारिश होती है, ठीक है। मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विथ रेन। जो मॉनसून के बादल होते हैं, ठीक है, बारिश में जो बादल होते हैं बरसात के मौसम में, वो किससे भरे होते हैं? रेन से, बारिश से। जो बरसात के मौसम में आसमान में बादल छाए होते हैं वो रेन से भरे होते हैं, बारिश से भरे होते हैं। मेक यू फील कूल अगेन। और जब बारिश होती है फिर से आपको कैसा महसूस होता है? थोड़ा ठंडा। बारिश में आने वाले बादल जो पानी से, बारिश से भरे होते हैं, वो आपको फिर से ठंडा महसूस कराते हैं, ठीक है। विंटर इज़ कोल्ड। अब सर्दियों का मौसम आ गया। विंटर में कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कोल्ड हो जाता है। ऑन सनी डेज पीपल इन्जॉय द सन्स रेज। और जब क्या होता है, जब सर्दियाँ होती हैं और उस समय धूप निकलती है, धूप वाला दिन होता है, सनी डे होता है, सूरज निकला रहता है, उस समय लोग क्या करना पसंद करते हैं? सूरज की रोशनी में बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में आपको सारे लोग ज़्यादातर बाहर पार्क में धूप सेकते हुए, गार्डन में धूप सेकते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम की में घर के अंदर बहुत ठंड लगती है और धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें गर्माहट मिलती है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्यारे प्यारे से 4 मौसम: स्प्रिंग,
समर, मॉनसून एंड विंटर। ठीक है, मॉनसून को रेनी सीजन भी बोलते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू वियर इन समर? आप समर में क्या पहनते हो? तो बच्चों, हम समर सीज़न में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमको ठंडा रखते हैं, कूल फील कराते हैं, उनसे हमें गर्मी नहीं लगती। ठीक है, तो इस तरह आप अपना आंसर लिखेंगे, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, वॉट डू यू वियर इन विंटर? आप विंटर में क्या पहनते हो? विंटर में हमें बहुत ठंड लगती है ना? तो ठंड से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े। तो आप लिखेंगे, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर लिख दिया है, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। वुलन की स्पेलिंग सभी बच्चे अच्छे से लर्न कीजिएगा, WOOLLEN। ठीक है, ओ भी दो होते हैं, LL जो L होता है वो भी दो होते हैं। ठीक है, डबल L। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पर हर एक बच्चे की पसंद अलग अलग होगी, किसी को समर अच्छा लगता होगा, किसी को विंटर, किसी को रेनी, किसी को स्प्रिंग, है ना? तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, आई लाइक समर सीजन बिकॉज इन समर सीजन आई गेट लॉट्स ऑफ मैंगोज टू ईट, क्योंकि मुझे समर सीजन में बहुत सारे आम खाने को मिलते हैं। आप लिख सकते हो, और आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज आई एन्जॉय टू प्ले इन द रेन। ठीक है, इस तरीके से जो आपका पसंदीदा सीज़न है आप उसका नाम लिखेंगे, बताएंगे, और क्यों पसंद है वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो बच्चों, यहाँ मैंने अपने अकॉर्डिंग एक आंसर लिखा है, आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज आई लव टू प्ले इन द रेन। ठीक है, मुझे रेनी सीज़न पसंद है क्योंकि मुझे रेन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। देखो, यहाँ पर आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको बोला गया है कि आपने इन पिक्चर्स को देख के एक स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टोरी बनानी है। ठीक है, स्टोरी लिखनी है। तो चलो एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपके लिए लिख दी है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। पहला जो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर, उसको देखकर आप लिख सकते हैं नेहा। बच्ची को आप कोई भी नाम देख सकते हो, उस गर्ल को। ठीक है, हमने यहाँ नेहा नाम दिया है। नेहा वॉज इंजॉइंग द रेन विथ हर अम्ब्रेला। नेहा बारिश को एंजॉय कर रही थी अपने अम्ब्रेला के साथ। ठीक है, बारिश को एंजॉय कर रही थी। सडनली अ क्रो केम एंड टुक हर अम्ब्रेला। अचानक एक कौवा आया और उसके अम्ब्रेला को ले लिया। फिर थर्ड पिक्चर में क्या है, द क्रो फ्लू अवे इन द स्काई विद द अम्ब्रेला। जो क्रो था वो अम्ब्रेला के साथ आसमान में दूर उड़ गया। और फोर्थ पिक्चर में क्या दिख रहा है, द क्रो हैंग द अम्ब्रेला ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड यूज्ड इट एज अ नेस्ट फॉर हिज बेबीज। फिर उस क्रो ने उस अम्ब्रेला को एक पेड़ की डाली पर टांग दिया और उस अम्ब्रेला को उसने एक घोंसले की तरह इस्तेमाल किया अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कहानी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, लेट अस रीड समर। समर मतलब गर्मी। वृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। वृंदा और उसकी फैमिली कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं। वृंदाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर। वहाँ वृंदा के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, वो रहते हैं। इट इज़ हॉट इन हैदराबाद। हैदराबाद में बहुत गर्मी है। शी इज़ वियरिंग अ कॉटन फ्रॉक। उसने एक कॉटन की फ्रॉक पहनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पिक्चर में भी देखते हैं। Now, what are Brinda's mother, father, grandmother, grandfather, grandmother and brother wearing? तो वृंदा ने तो कॉटन की फ्रॉक पहनी हुई है। तो आपसे पूछा है कि वृंदा की मदर ने, फादर ने, ग्रैंडफादर ने, ग्रैंडमदर ने और उसके ब्रदर ने क्या पहना हुआ है? तो आप यहाँ पर एक तो इनके ड्रेसेस के नाम लिख सकते हो कि मदर इज़ वेयरिंग सलवार सूट, ग्रैंड मदर इज़ वेयरिंग साड़ी,
एंड ग्रैंडफादर इज़ वेयरिंग धोती कुर्ता एंड फादर इज़ वेयरिंग शर्ट एंड पैंट। तो आप ये भी लिख सकते हो। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि दे ऑल आर ऑल्सो वेयरिंग कॉटन क्लोथ, उन सब ने भी कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, है ना। वृंदा के ब्रदर ने भी टी शर्ट एंड हाफ पैंट पहनी हुई है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर एक आंसर लिख दिया है, दे ऑल आर ऑल्सो वेयरिंग कॉटन क्लोथ, उन सब ने भी कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विंटर। अब यहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं। पृथ्वी हैज़ गॉन टू शिमला, पृथ्वी शिमला गया हुआ है सर्दियों में। इट इज़ कोल्ड देयर, वहाँ पर बहुत ठंड है। वॉट इज़ पृथ्वी वियरिंग, पृथ्वी ने क्या पहना हुआ है। वॉट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी ने क्या क्या पहना हुआ है, उसने एक कोट पहना हुआ है, पैंट पहनी हुई है, उसके गले में स्कार्फ भी है और उसने एक वुलन कैप भी पहनी हुई है, हाथों में ग्लव्स भी हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। और पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पिक्चर में हमें घर दिखाई दे रहे हैं जिसके रूफ्स किसी स्नो से ढके हुए हैं, पेड़ भी स्नो से ढके हुए हैं और चारों तरफ स्नो ही स्नो है। सो यू कैन राइट दिस। तो बच्चों आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, पृथ्वी इज़ वियरिंग कोट पैंट वुलन कैप मफलर एंड ग्लव्स। उसने क्या क्या पहना हुआ है, कोट पहना है, पैंट पहना है, वुलन कैप पहनी हुई है, मफलर पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं। देयर इज़ स्नो एवरीवेयर, वहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ चारों तरफ पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, स्नो, बर्फ दिखाई दे रही है। द ट्रीज एंड रूफ्स ऑफ हाउसेज आर कवर्ड विथ स्नो, जो पेड़ हैं और जो घरों की छतें हैं वो किससे ढकी हुई हैं, स्नो से। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज मॉनसून, रेनी सीजन, बारिश का सीजन है, ठीक है। सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी हुई है आपको और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको बोला है कि आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको कोई पॉट दिखाई दे रहा है, बर्तन, नो। पडल, पडल है कीचड़, पडल किसको बोलते हैं, कीचड़ को, तो आप इसे सर्कल करेंगे, पडल। मड, मिट्टी भी है, ठीक है, इसको भी सर्कल करेंगे। देन हाउस, घर दिखाई दे रहा है, यस एक हाउस भी है यहाँ पर, ओके। रोजेस, गुलाब के फूल दिख रहे हैं कहीं बच्चों, तो हमें तो नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप सर्कल कर सकते हो। तो गुलाब के फूल तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, हाँ बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं। देन कैट, बिल्ली, यस। अम्ब्रेला, यस छाता भी है। बोट, क्या कोई नाव है, नो। देन मैट, कोई चटाई है, नो। सन, सूरज है, यस सन भी दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से इनको सर्कल करेंगे, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर्स, सी द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स वी वियर। तो आपने इन पिक्चर्स को देख के इन जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं जिनको हम पहनते हैं, इनके नाम बताने हैं, ठीक है। ये क्या है, साड़ी, धोती कुर्ता, शर्ट, कैप, फ्रॉक, पैंट्स, सलवार सूट, टी शर्ट, लुंगी, अंगवस्त्रम, ओके। तो इस तरीके से आप इनको रीड करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू अ पेपर हैट। तो यहाँ पर बच्चों एक पेपर हैट बनाना सिखाया है, देखो कैसे बनाना है। एक पेपर लिया है, उसको फोल्ड किया है, फिर उसके कोने को इस तरीके से फोल्ड किया है, फिर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड हुआ है और इस तरीके से आप जो दिखाया गया है इस तरीके से आप इस पेपर कैप को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पिटर पैटर, लेट अस सिंग। पिटर पैटर होती हैं बारिश की बूंदों का जो साउंड होता है ना, उसको हम पिटर पैटर बोलते हैं, ठीक है। आई हियर थंडर, आई हियर थंडर, ओह डोंट यू, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आई एम वेट थ्रू। इसमें बोला है कि मुझे थंडर की आवाज़ सुनाई दे रही है। थंडर होता है बादलों के गरजने की आवाज़, जो गड़गड़ाहट आपको सुनाई देती है जब बादल गरजते हैं, उसको क्या बोलता जाता है, थंडर,
ठीक है। तो इसमें बोला है बच्चा जिसने भी पोम जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि मुझे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या आपको नहीं सुनाई दे रही है? पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, और जो बारिश की बूंदें हैं उससे मैं गीला हो गया हूँ या गीली हो गई हूँ। आई एम वेट थ्रू, ठीक है। जो पिटर पैटर टप टप करके बारिश की बूंदें गिर रही हैं उससे मैं गीला हो गया हूँ या हो गई हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे गाना गा रहे हैं। और अगली छोटी सी राइम क्या है, देखो। Rain on the green grass, rain on the trees, rain on the rooftops and rain on me. Rain मतलब बारिश। बारिश कहाँ कहाँ गिरी? Rain on the green grass, हरी हरी घास में बारिश गिरी है। Rain on the trees, पेड़ों के ऊपर बारिश गिरी। Rain on the rooftops, rooftops मतलब जो घरों की छत होती हैं उनके ऊपर भी बारिश गिरी है। और द रेन ऑन मी, और मेरे ऊपर भी बारिश गिरी है, ठीक है। लेट अस राइट, अब क्या लिखना है देखिए। राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू सी समर, विंटर और मॉनसून। आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जब आप इन शब्दों को बोलते हो और आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, जैसे समर बोलते ही आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, हॉट, ठीक है। समर बोलते ही हॉट। तो और क्या आ सकता है? समर में हम फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन, ठीक है। मैंगो, समर में आम मिलते हैं बहुत सारे। और आइसक्रीम खाते हैं हम, आइस क्रीम। और समर में छुट्टियां भी होती हैं, हॉलीडेज़। और क्या होता है? और आप कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हो समर में, है ना। तो हम इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या लेमनेड, नींबू पानी। कोल्ड ड्रिंक या लेमनेड, लेमनेड, ओके। इस तरीके से आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं समर सुनते ही उनकी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नाउ विंटर, विंटर सुनते ही, सर्दी सुनते ही आपके दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? एक तो कोल्ड, बहुत ठंड होता है ना, बहुत ठंड लगती है विंटर में। फिर वुलन कैप, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, WOLLEN, वुलन कैप। फिर स्वेटर भी पहनते हैं, ओके। देन और क्या करते हो? और सॉक्स पहनते हो, ब्लैंकेट्स भी ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स। रात को सोने के लिए हमें ब्लैंकेट्स की ज़रूरत होती है, ओके। और फिर क्या करते हो? आप फायर जलाते हो, आग जला के आग सेकते हैं हम, है ना। और धूप में भी बैठते हैं, और टी, चाय भी पीते हैं, ठीक है। बड़े लोग चाय पीते हैं, टी। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को लिख सकते हो। नाउ कम टू नेक्स्ट, स्प्रिंग। स्प्रिंग सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब बच्चों, जैसे स्प्रिंग सीज़न के बारे में बताया था, स्प्रिंग सीज़न में चारों तरफ फ्लावर्स खिलते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल से फ्लावर्स होते हैं, ओके। ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास दिखाई देने लगती है, हरी हरी घास उगती है, ओके। और क्या होता है? बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, जब फूल खिलते हैं तो बटरफ्लाइज भी आती हैं, बटर फ्लाइज। और क्या होता है? चारों तरफ ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, तो यू कैन राइट हियर ग्रीनरी, ओके, ग्रीनरी। और आप खेलते भी हो, प्लेइंग, बहुत कुछ आपके दिमाग में आता है कि इस स्प्रिंग सीजन में हम खेलें, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? प्लेइंग, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है, प्लेइंग अ लॉट, ओके। नाउ कम टू मॉनसून। मॉनसून मतलब रेनी सीजन। जैसे ही बारिश आती है, बारिश का सीजन आता है और मॉनसून वर्ड आपके दिमाग में आता है, तो आपको कौन कौन से वर्ड समझ में आते हैं? एक तो रेन, ओके, बारिश होती है। और बहुत सारे फ्रॉग्स भी दिखाई देते हैं बारिश में, मेढक भी आते हैं, है ना। अम्ब्रेला ऑलरेडी दिया हुआ है। रेनकोट, रेनकोट पहन के आप स्कूल जाते हो, ओके। क्लाउड्स भी ऑलरेडी दिया हुआ है। देन रेनबो, इंद्रधनुष भी दिखाई देता है, रेन बो,
ठीक है। इस तरीके से आप और वर्ड्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेपर बोट। बहुत सारे बच्चे पेपर बोट बना के चलाते हैं, पेपर बोट। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, दिस मच। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसमें बताई गई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।